गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एपिडर्मल एंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इन लीफ। पर्ण में अधिचर्मी व भरण ऊतक तंत्र। पिछले वीडियोस में हमने जड़ और तने में एपिडर्मल और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि जो जड़ और तने का ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो कई पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे उसमें कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पित्त आदि को सम्मिलित किया जाता है। लेकिन लीफ का जो एपिडर्मल और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो स्टेम और रूट की बजाय कुछ अलग होता है। देखो, लीफ की दोनों सतहों पर यानी ऊपर और नीचे वाली दोनों सतहों पर एपिडर्मिस पाई जाती है। यहाँ पे आप देखिए, इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये वाली जो है वो अपर एपिडर्मिस और नीचे वाली है लोअर एपिडर्मिस। नॉर्मली क्या होता है कि एपिडर्मल जो सेल्स होती है उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, लेकिन जो पादप जल निमग्न होते हैं उनकी जो लीव्स होती है उसकी एपिडर्मिस में क्लोरोफिल पाया जाता है। वातावरण के अनुसार पर्ण की जो एपिडर्मल सेल्स है उनकी कोशिका भित्तियां जो है वो मोटी या पतली हो सकती है। मरुद्भिद पादप जो होते हैं उनकी पर्ण की जो एपिडर्मल सेल्स है वो मोटी भित्ति वाली, और समोद्भिद पादपों की एपिडर्मल सेल्स की कोशिका भित्ति है वो पतली होती है। पर्ण में जो अधिचर्म होती है, एपिडर्मिस होती है, उसमें रंध्र, स्टोमेटा, जल रंध्र व इसकी सतहों पर त्वचा रोम या ट्राइकोम्स पाए जाते हैं। यहाँ देखिए, ये जो लीव अपने पास में है आपको दिख रही है, ये एक डाइकोट प्लांट की लीव है। इसमें देखिए तो डाइकोट प्लांट में क्या होता है, जो लीव होती है उसकी केवल नीचे वाली सरफेस पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। यहाँ देखिए, ऊपर वाली जो एपिडर्मिस है उसमें स्टोमेटा नहीं है, केवल नीचे वाली एपिडर्मिस में ये देखिए यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट है। और यदि अपन बात करें मोनोकोट लीव की, तो मोनोकोट लीव में क्या होता है, जनरली दोनों एपिडर्मिस पे, अपर एपिडर्मिस पे और लोअर एपिडर्मिस पे, दोनों पे स्टोमेटा पाए जाते हैं। यहाँ देखिए, ये ऊपर वाली एपिडर्मिस में भी स्टोमेटा है और नीचे वाली एपिडर्मिस पे भी स्टोमेटा है। इसके अलावा एपिडर्मिस में जलरंध्र और उनकी सतह पर पाए जाने वाले ट्राइकोम्स, यहाँ देखिए जो एपिडर्मल हेयर्स है वो भी एपिडर्मिस के ऊपर पाए जाते हैं। पादप अंग की यदि अपन बात करें, जिसमें स्तंभ और मूल को शामिल किया जाता है, तो उसकी तुलना में जो लीव का ग्राउंड टिश्यू है वो काफ़ी ज़्यादा भिन्न होता है। ऊपरी और निचली एपिडर्मिस के मध्य मिलने वाले ग्राउंड टिश्यू को क्या कहा जाता है, मीजोफिल। लीव में क्या होता है, अपर और लोअर एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस, इनके बीच में जो पार्ट होता है उसको मीजोफिल कहा जाता है। जनरली वो एक प्रकार का ग्राउंड टिश्यू ही होता है। अब अपन यदि बात करें एक बीजपत्री पर्णों की, मोनोकोट लीव की, तो यहाँ ये वाला अपना जो डायग्राम है वो एक मोनोकोट लीव का टीएस है। तो उसमें देखिए क्या होता है कि मीजोफिल जो सेल्स होती है वो समव्यासी होती है। ये देखिए अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, उसके बीच में ये वाली मीजोफिल सेल्स। तो मीजोफिल सेल्स है वो समव्यासी होती है और मृदूत की पेरेन्काइमेटस होती है। इनके बीच में सुस्पष्ट अंतराकोशिक स्थल पाए जाते हैं। यहाँ देखिए जो मीजोफिल की जो सेल्स है वो सारी सेम है। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो सेल्स है मीजोफिल की वो सारी समवैशी या सेम प्रकार की होती है और वो पेरेन्काइमेटस होती है। ऐसा पाया जाता है मोनोकोट लीव में। अब यदि अपन बात करें डाइकोट लीव की, तो देखिए डाइकोट लीव में मीजोफिल है वो जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। उसमें दो प्रकार की मीजोफिल सेल्स पाई जाती है, जिनमें ऊपर वाली जो सेल्स होती है उनको
खम्भ कोशिकाएं या पेलिसेड सेल्स कहा जाता है। ऊपर देखो जो लंबी सेल्स है उन्हें खम्भ कोशिकाएं या पेलिसेड सेल्स है। ये वाली जो सेल्स है वो खम्भ कोशिकाएं या पेलिसेड सेल्स है। और नीचे जो सेल्स होती है उन्हें स्पंजी सेल्स या जनरली इनको स्पंजी सेल्स कहा जाता है। तो डाइकोट लीफ में क्या होता है, उसका मेसोफिल है वो दो प्रकार की सेल से मिलके बना होता है। अपर एपिडर्मिस के नीचे की तरफ जो सेल्स होती है उनको पेलिसेड सेल्स कहते हैं, और लोअर एपिडर्मिस के अंदर की तरफ जो सेल्स होती है उनको स्पॉन्जी सेल्स कहा जाता है। अब अपन इनके बारे में देखेंगे कि स्पॉन्जी सेल्स और पेलिसेड सेल्स क्या होती है। तो सबसे पहले देखेंगे पेलिसेड सेल्स। तो पेलिसेड सेल्स जो होती है वो लंबी और प्रिज्म के आकार की होती है, और जनरली ये ऊपर वाली जो एपिडर्मिस होती है, अपर एपिडर्मिस, उसके अंदर की तरफ पाई जाती है। और ये है कोशिकाओं के इसमें कोशिकाओं के एक या दो स्तर, यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि इसमें कोशिकाओं के दो स्तर है, एक और दो। तो खम्भ कोशिकाएं हैं वो अपर एपिडर्मिस के अंदर की तरफ पाई जाती है, और ये कोशिकाओं के एक या दो स्तरों में विन्यासित रहती है। और इनका जो उदग्र अक्ष होता है, जो वर्टिकल एक्सिस होता है, वो एपिडर्मिस के समकोण पर होता है। कुछ पादप, जैसे अपन बात करें नीरियम की, तो उसमें पेलिसेड सेल्स है वो ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों एपिडर्मिस के अंदर की तरफ पाई जाती है। नीरियम में क्या होगा, जो पेलिसेड सेल्स है, यहाँ पे अपन जो डायग्राम देख रहे हैं वो एक जनरल डाइकोट लीव का है। इसमें केवल ऊपर वाली एपिडर्मिस के अंदर की ओर पेलिसेड सेल्स है। लेकिन यदि अपन बात करें नीरियम की, तो नीरियम में ऊपर वाली और नीचे वाली, ये नीचे वाली एपिडर्मिस है, दोनों के अंदर की तरफ पेलिसेड सेल्स पाई जाती है। नेक्स्ट जो दूसरे प्रकार की सेल्स है वो स्पॉन्जी सेल्स। यहाँ देखिए ये वाली सेल्स है स्पॉन्जी सेल्स। ये सेल्स समव्यासी या अंडाकार होती है, और कई बार ये अनियमित आकृति की भी हो सकती है। पृष्ठधारी पर्णों में डोर्सीवेंट्रल जो लीव्स होती है डाइकोट प्लांट्स की, उनमें ये अधिकांशतः नीचे वाली एपिडर्मिस के अंदर पाई जाती है। ये देखो नीचे वाली ये लोअर एपिडर्मिस है, उसके अंदर की तरफ स्पॉन्जी सेल्स प्रेजेंट है। स्पॉन्जी सेल्स के बीच में स्पष्ट अंतराकोशिक स्थल इंटरसेल्युलर स्पेसेस, ये देखो सेल्स के बीच में बड़े बड़े अंतराकोशिक या इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट है। पेलिसेड सेल्स और जो स्पॉन्जी सेल्स है दोनों में क्लोरोफिल है वो काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, और इनका मुख्य कार्य होता है फोटोसिंथेसिस करना। मरुद्भिद जो मांसल पादपों की पर्णें होती है, उन मांसल पर्णों में इन कोशिकाओं में जल और खाद्य पदार्थ जो है वो श्लेष्मा के रूप में संचित रहते हैं। अपन बात करें जलोदभिद पादपों की, तो जलोदभिद पादपों के मेसोफिल में वायुतक एरेनकाइमा पाया जाता है, और वायुतक की जो सेल्स होती है उनके बीच में बड़े बड़े इंटरसेल्युलर स्पेसेज पाए जाते हैं, और उन इंटरसेल्युलर स्पेसेज में एयर भरी हुई रहती है। जो पौधे की जो पर्णें होती हैं उनको जल की सतह पर तैरते रहने के लिए उत्प्लावकता प्रदान करती है। एक बार अपन थोड़ा सा इसमें फिर से रिपीट कर लेते हैं कि मोनोकोट और डाइकोट जो लीव होती है उनमें हल्का सा डिफरेंस होता है कि मोनोकोट लीव जो होती है उनका मेसोफिल, पूरा का पूरा मेसोफिल है वो एक समान प्रकार की समवैशी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और ये सेल्स जो है वो पेरेनकाइमेटस सेल्स होती है। यहाँ पे मेसोफिल है वो खम्भ कोशिकाओं और स्पंजी कोशिकाओं में विभेदित नहीं होता है, जबकि जो डाइकोट लीव्स होती है उनमें मेसोफिल दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ऊपरी या अपर एपिडर्मिस के अंदर की तरफ जो सेल्स पाई जाती है, ये अपर एपिडर्मिस है, इसके अंदर की तरफ जो सेल्स पाई जाती है उनको पेलिसेड सेल्स कहते हैं, और नीचे वाली एपिडर्मिस के अंदर की तरफ जो सेल्स पाई जाती है उन्हें स्पॉन्जी सेल्स कहा जाता है। पेलिसेड सेल्स जो होती है वो लंबी होती है
और खंभाकार होती है या प्रिज्म के आकार की होती है। स्पॉन्जी जो सेल्स होती है वो समव्यासी होती है और ये सेल्स अंडाकार या अनियमित आकार की भी हो सकती है और ये जनरली जो नीचे वाली एपिडर्मिस है उसके अंदर की तरफ पाई जाती है। और स्पॉन्जी सेल्स होती है उनके मध्य बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेसेस भी पाए जाते हैं। अब देखिए दोनों प्रकार की सेल्स, चाहे वो पेलिसेड सेल्स हो चाहे वो स्पॉन्जी सेल्स हो, दोनों में प्रचुर मात्रा में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण इन दोनों का मुख्य कार्य होता है फोटोसिंथेसिस करना। मरुद्भिद पादपों में जो मांसल पर्णें होती है उनमें जो मेसोफिल की सेल्स होती है उन सेल्स में जल और खाद्य पदार्थ श्लेष्मा के रूप में एकत्रित भी रहते हैं। और जो जलोदभिद पादप होते हैं उनके मेसोफिल वाले पार्ट में बड़े बड़े वायु अवकाश पाए जाते हैं, जिसके कारण इसको वायु तक भी कहा जाता है। और इन वायु अवकाशों में एयर स्पेसेस में काफ़ी अधिक मात्रा में हवा भरी हुई रहती है, जिसके कारण पादपों की जो पर्णें हैं वो जल की सतह के ऊपर तैरती रहती है। थैंक यू।